नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरविंद विथ स्कूल ज्ञान 24 में। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसको हम सॉल्व करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, और सबसे बड़ी चीज़ है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इसी से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आप सभी इस क्लास में को पूरा बढ़िया से देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर सी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीय की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। ऑप्शन नंबर डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो। मतलब कि अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है तो जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बात आए वहाँ आपको उस वाले ऑप्शन को राइट क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा को हम जान लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। इतना याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों, ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2013 में पूछा गया था मेंस वाले एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। दोस्तों अभी ऊपर दिया गया है, पढ़े हैं, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जहाँ निजी क्षेत्र के विषय में बात कर रहा है, वो समझ लीजिए आपकी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक दोनों विद्यमान होते हैं। इतना याद करिएगा। और ऊपर वाला ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो वो ए वाला ऑप्शन कह रहा है बृहद एक कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व। ये हो नहीं सकता, ये गलत है। इसके बाद आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से सही कोई नहीं सही है, तो मतलब कि ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ऑप्शन ए लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता। ऑप्शन बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। ये लगभग सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन तो नहीं है, और इसके बाद सी भी नहीं है, डी भी नहीं सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा का सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सही अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है, इसको नोट करिएगा, तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वराज्य एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों ये थी परिभाषा, और इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, अभी पढ़े हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। कह रहा है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित, स्वतंत्र। तो अभी हम लोग पढ़े थे, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, तो मिश्रित है। कैसी है, मिश्रित है। इसको एकदम नोट करके चलिएगा। कहीं पर कोई भी एग्जाम में पूछे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। जितने भी साथी हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर ए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को? ये तो नहीं सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो 7 का राइट जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, इसका होगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रित अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। दोस्तों प्रति व्यक्ति निम्न आय ये भी सही है, और पूंजी निर्माण की निम्न दर ये दोनों सही है। जहाँ पर ये ऑप्शन दोनों सही दिखाई दे वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कह रहा अल्प विकसित शब्द समानता उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। इसको नोट करिएगा, जितने भी साथी हैं इसको नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नोट करने के बाद इसमें कुछ पॉइंट है, इसको भी याद करिएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं, इसको याद करिए।
निम्नलिखित विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का अधिकता, इसके बाद पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। दोस्तों ये जो 4-5 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 पॉइंट को याद करिएगा। क्वेश्चन इसी पॉइंट से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए, आय का असमान वितरण, ऑप्शन बी, उच्च निर्यात दर, ऑप्शन 3, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ऑप्शन 4, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। इसके बाद इसका 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो उच्च निर्भरता पर डिपेंड करता है। तो आपका इसी से क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन क्या है इसको देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे, उच्च निर्भरता, ये भी सही जहाँ तक था। इसके बाद क्या है, 1 2 पहला वाला भी ऑप्शन सही था, और इसके बाद चौथा ऑप्शन सही था, चौथा। तो आपका इसमें सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ने से पहले इसमें भी कुछ हमें पढ़ना है। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। प्रति व्यक्ति का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी का अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी पर परवादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, मतलब योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड जो भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये निम्न प्रकार की हैं। तो राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया यूपीएससी 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? अभी हम लोग पढ़े हैं। तो पहली अर्थव्यवस्था कौन सी दर्शाती है? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आपका देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय, ये भी सही दर्शाती है। इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी सही दर्शा रही है। इसके बाद आपका मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी दर्शा रही है। प्रोटीन का व्यक्तित्व सेवन उच्च होना, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में नहीं दर्शा रही है। इसलिए ऑप्शन अब नीचे देखेंगे कौन सा सही होगा। 1 2 3 पहला गलत हो जाएगा, 1 2 3 ये भी गलत हो। इसके बाद नीचे केवल 2 और 3 तथा 3 ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर कुछ पॉइंट नोट करेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न लक्षण हैं। नंबर 1, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति की आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
आयत पर निर्भरता तथा निरक्षर दिया है, निरक्षरता आदि। तो दोस्तों इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन इस पे करेंगे, इस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं हम लोग। तो सही आंसर इसका बताएंगे और आंसर वैसे भी दिखाई दे रहा है। करा 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ऑप्शन ए पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी अर्धविकासशील अर्थव्यवस्था, एक विकसित अर्थव्यवस्था। तो आपका राइट आंसर होगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए कृषि की प्रधानता। ऑप्शन बी उद्योग की प्रधानता। ऑप्शन सी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी वृद्धि बेरोजगारी। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर से देखे हैं, ऊपर पढ़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। और निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या थी? तो देखेंगे, नोट करेंगे। तो नोट करेंगे, नंबर 1 कृषि की प्रधानता थी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन आपका 3 न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, ये भी थी। जो कि बृहद बेरोजगारी, ये भी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। और इसमें उद्योग की प्रधानता नहीं दी गई थी। तो इसलिए इस ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन 1 और 3 4। तो पहले वाले ऑप्शन में 1 3 4 नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में 1 3 4 नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में 1 3 4 नहीं है, और डी ऑप्शन क्या होगा? इज द राइट होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले इसमें इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का विलक्षण है, बिल्कुल है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 12 तो मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सॉरी 12 भी करवाएंगे, 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? फिर से वही क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी है, विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम इजी है। तो क्या है? कैसी अर्थव्यवस्था? पिछड़ी तो नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील हो सकती है, अल्प विकसित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी परिभाषा जान जाते हैं। अभी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, बिल्कुल, अभी क्वेश्चन आया था, करें हम लोग। विकासशील का अर्थ व्यवस्था में उत्पादन का ढांचा उत्पादन के स्वरूप में उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है। सामाजिक संबंधों में विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है, बिल्कुल। ये क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील की परिभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा 14, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता? नेगेटिव पूछा है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं दर्शाता है, जो अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो देख सकते हैं, श्रम की न्यून कार्य क्षमता को भी दर्शाया गया है,
प्रति व्यक्ति की कम आय को भी दर्शाया गया है, पूंजी निर्माण की न्यून दर को भी दर्शाया गया है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को नहीं दर्शाया गया है। तो इसलिए आपका जो है नेगेटिव वर्ड पूछ रहा है तो आपका डी जो हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर पहले कुछ देख लेते हैं। प्रश्न विकल्पों में चौथा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प इसी का राइट आंसर है। इसी का जो है राइट आंसर है, जो गुण नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के लाक्षणिक गुण हैं। अभी कहे हैं तीनों का क्या है, भारतीय देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की लाक्षणिक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन कराती हैं, अर्थात आय का सृजन कराने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं निम्न हैं: उपयोग उत्पादन विनिमय निवेश वस्तु कीमत निर्धारण साधन कीमत निर्धारण आदि। इसके अलावा कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य आय का सृजन करना नहीं होता, जैसे धर्म प्रचार समाज सेवा या देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर किया गया शैक्षिक कार्य आदि। तो इसको नोट करेंगे। नोट यह करना है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। आर्थिक क्रिया अनिवार्य रूप से आय का सृजन कराती है। आर्थिक आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। इसकी जो आर्थिक क्रियाओं का निम्न उद्देश्य दिया गया है। निम्न उद्देश्य क्या था? उपयोग उत्पादन विनिमय निवेश वस्तु कीमत निर्धारण साधन कीमत निर्धारण आदि। अब इसी पर आपको सवाल जो क्वेश्चन हैं बनेंगे, इसी क्वेश्चन को करना है। चलिए एकदम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देश की क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? बताइए। अनार्थिक शब्द है, बताइए। अनार्थिक शब्द आपका सामाजिक व्यवहार। क्या है? सामाजिक व्यवहार जो अनार्थिक शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों को समझेंगे। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या है? इसमें 2 पॉइंट दिए गए, एक आर्थिक तत्व एक अनार्थिक तत्व। जो आर्थिक तत्व है ये क्या होते हैं? अनार्थिक तत्व ये क्या होते हैं? प्राकृतिक साधन क्या है? आर्थिक तत्व है। श्रम शक्ति जनसंख्या क्या है? आर्थिक तत्व है। पूंजी निर्माण क्या है? आर्थिक तत्व है। तकनीकी तथा नवाचार क्या है? ये आर्थिक तत्व हैं। और इसके बाद पूंजी उत्पादन अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात ये भी क्या है? आर्थिक तत्व है। अब अनार्थिक तत्व सामाजिक घटक क्या है? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। अब इन्हीं को हम लोगों को क्या करना है? याद करना है। अब याद करने के बाद इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसमें एक और आ जाता है, आर्थिक तत्व में एक संगठन भी आ जाता है, इसको भी नोट करिएगा। नोट करके आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी दोस्तों, जुम नहीं हो पाया, इसको डिलीट हम लोग करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए, ये वाला आपका क्वेश्चन ही गायब हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सही सी आंसर हो गया न्यायिक प्रणाली। सॉरी, ये तो आपका मिस हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। विकास भारती मंडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य की, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो आपका 18 का सही आंसर बताना है। तो 18 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर आपका राइट होगा। 18 का सही आंसर आपका व्यक्ति और राज्य दोनों। विकास का भारतीय मॉडल किससे किससे हितों का सुरक्षा करता है? किसके हितों का सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों। तो दोस्तों आज इतना ही, अभी हमें पढ़ाना है, लेट हो रहा है, तो बच्चे सभी आ गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर आप क्या करिए, सबसे पहले लाइक करिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए वीडियो को डेली सब्सक्राइब करके चैनल को पे ऑल वाली बटन पर क्लिक करें। तो आज के बाद क्लास यहीं पर आप करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।